दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास टाइम है या नहीं, तो आप में से 90% का जवाब होगा नहीं। वैसे तो दुनिया भर में सभी के पास 24 घंटे होते हैं, फिर भी दुनिया के कुछ परसेंट लोग ही सफल क्यों हो पाते हैं और वो अपने ज्यादातर टाइम में फ्री भी होते हैं। ऐसा किस वजह से होता है? उनके पास टाइम भी है और वो सक्सेसफुल भी है, और आपके पास टाइम भी कम है और आप अभी तक अपने गोल्स भी अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा किस वजह से हो रहा है? तो इसका जवाब है टाइम मैनेजमेंट। दुनिया में दो टाइप्स के लोग होते हैं। पहले वो जो अपने टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से चलते हैं, और दूसरे वो जिन्होंने कभी अपना टाइम मैनेज ही नहीं किया। दुनिया में अपना टाइम मैनेज करके चलने वाले केवल 10% लोग ही हैं जो सक्सेसफुल भी है, और ये बिजी न होते हुए भी अपने सारे काम टाइम पर पूरे कर लेते हैं। और बाकी के बच्चे 90% लोग जो अपना टाइम मैनेज कर नहीं चलते हैं, वह कभी सक्सेसफुल भी नहीं हो पाते हैं। यह पूरा दिन बिजी भी रहते हैं, पर इनके काम टाइम पर पूरे नहीं हो पाते हैं और इनके कुछ काम अधूरे ही रह जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आप इतने बिजी भी नहीं रहेंगे और साथ ही साथ आपके सारे काम भी टाइम पर पूरे हो जाएंगे। दोस्तों, आपको यह तो पता ही होगा, टाइम इज मनी, और अगर आप अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, मतलब आप अपनी मनी को वेस्ट करते हैं। मैं आज आपको 3 बातें बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से अपना टाइम मैनेज कर पाएंगे। स्टेप 1, अगले दिन के लिए पहले से ही प्लान बनाएं। अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आपको अगले दिन के लिए पहले से ही एक टाइम प्लान बनाना होगा। इसके लिए आपको अपने माइंड में एक प्लान रेडी कर लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अगले दिन दोस्त के घर पार्टी में जाना है, तो उससे एक दिन पहले ही ये फिक्स कर लें कि कल मैं 9 PM पर पार्टी में जाऊंगा और 11 PM पर वापस लौट आऊंगा, जिससे आप पार्टी में देरी से भी नहीं पहुंचेंगे और टाइम पर वापस घर भी आ पाएंगे। ऐसे ही अगले दिन के सारे कामों का टाइम प्लान एक दिन पहले ही बना लें। डेली प्लान में ये ध्यान रखें, वह काम सबसे आगे होने चाहिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वह काम सबसे लास्ट में जो कम इम्पोर्टेंट है। अपने टाइम प्लान में ये काम जोड़ें। सुबह कितने बजे उठना है यह प्लान करें। घर से किस टाइम पर निकलूं ताकि ऑफिस या शॉप पर टाइम पर पहुंच पाऊं, यह प्लान करें। टाइम प्लान बनाने के और भी कुछ फायदे हैं। आप इम्पोर्टेंट डेट नहीं भूलेंगे, क्योंकि एक दिन पहले प्लान करेंगे तो यह भी याद आ ही जाएगा कि कल कोई इम्पोर्टेंट डेट भी है। आप अपनी इम्पोर्टेंट मीटिंग मिस नहीं करेंगे और टाइम पर भी पहुंच पाएंगे। पर यह जरूर ध्यान रखें कि हर एक काम जो कि नेक्स्ट डे करना है उसका वेल प्लान जरूर बनाएं, कोई काम भूले नहीं। सेकंड स्टेप, अपने डेली प्लान को सक्सेसफुल बनाएं। आप जब अपना टाइम प्लान रेडी कर लें तो उसी समय यह भी ठान लें कि आप इस डेली प्लान को 100% सक्सेसफुल बनाएंगे, और अगले दिन अपने बनाए गए प्लान के हिसाब से ही काम करें। हो सकता है स्टार्ट में आपको प्लान फॉलो करने में कुछ प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि अभी तक आपको इसकी आदत नहीं है, लेकिन अगर आप ठीक से कुछ दिनों तक इसे फॉलो करते हैं तो आपकी थोड़े दिनों में ही हैबिट हो जाएगी। अगर आप कुछ दिनों तक ठीक से अपना डेली प्लान फॉलो करते हैं तो अब आप एक बात और नोटिस करने लगे कि आप अब पहले जितने बिजी नहीं रहते हैं, और अब आप अपने किसी भी काम के लिए आसानी से टाइम निकाल सकते हैं। अब आप अपने सारे काम टाइम पर करने लगे हैं और कोई काम अधूरा भी नहीं रहता है। अपने डेली प्लान को फॉलो करने के लिए लोगों को ना कहना शुरू करें। उन लोगों को ना कहें जो आपका टाइम वेस्ट करते हैं। ऐसा करने से आप इजीली अपने डेली प्लान को पूरा कर पाएंगे। स्टेप नंबर 3, आपको अपने डेली प्लान को रोज एनालाइज करना होगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपका टाइम पहले कितना वेस्ट होता था और अब कितना बच रहा है। जिस तरह आप अगले दिन के लिए रोज डेली प्लान तैयार करते हैं, उसी तरह आपको दिन के एंड में यह भी देखना होगा कि आपका आज का प्लान कितना सक्सेसफुल रहा। अब आपको धीरे धीरे पता चलने लगा है कि आप पहले ऐसे काम किया करते थे जो आपके लिए जरूरी नहीं थे, और वही काम आपका टाइम वेस्ट करते थे। जब भी आप प्लान एनालाइज करें तब यह ध्यान रखें जो भी गलती आज हुई है वो कल ना हो पाए। अगर आप ठीक से अपना टाइम मैनेज कर लेंगे तो आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए ज़्यादा टाइम मिलेगा।
आप अपने ड्रीम्स के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे और आपको यह भी पता चलेगा कि आपको कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा नहीं। और आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आप फ्री टाइम में कुछ अच्छा काम कर सफल हो सकते हैं।